देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक कॉर्ड है पी क्यू, ठीक है। ये कॉर्ड रेडियस के बराबर है, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी। ये भी रेडियस है बच्चों, और देखो ये भी रेडियस है ओ क्यू। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर पी क्यू तुम्हारी ओ पी और ओ क्यू के बराबर है, ठीक है। क्लियर है, ये तुम्हारे पास गिवन है। अब ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक मेजर आर्क है, ये वाली बड़ी वाली आर्क, और एक माइनर आर्क है। तो इस पे अगर तुम 2 पॉइंट्स लेते हो तो तुम्हें ये वाले एंगल और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, एंगल ऑन मेजर आर्क। बड़ी वाली जो आर्क है बच्चों, उस पे कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ए, ठीक। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, जो छोटी वाली आर्क है, एंगल ऑन माइनर आर्क। पी से क्यू तक ये वाली आर्क है, ठीक है। इस पे कौन सा पॉइंट है, इस पे पॉइंट बी है, तो यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बी, ठीक है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो तुम, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है बच्चों, देखो ये साइड तीनों साइड्स इक्वल है, तो मैं इसको पी ओ क्यू को इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दूं, ठीक है। और हमको पता है बच्चों कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे एंगल बराबर होते हैं। मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q प्लस इज इक्वल टू एंगल ए ओ, कितना होगा ये 60 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो बच्चों हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है, ये एंगल भी 60 डिग्रीज आ गया, ये वाला एंगल भी 60 डिग्रीज आ गया, ठीक है। अब तुम देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं पी क्यू, ये वाली जो आर्क है पी क्यू आर्क है, ठीक है। तो हमें पता है एंगल पी ओ क्यू विल बी इक्वल टू डबल एंगल पी ए क्यू। ये क्यों होगा बच्चों, एंगल पी ओ क्यू इसका डबल क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है थ्योरम 10.8। क्या है, क्या था तुम्हारा 10.8 का, उसका बिल्कुल लैंग्वेज उसका सेम होना चाहिए। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, क्या लिखोगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पार्ट on the circle, subtended at the remaining part of the circle, ठीक है। क्या है इसका मतलब कि यहाँ से जो सेंटर पे जो भी ये आर्क है पी क्यू, ये सेंटर पे जो भी एंगल बना रहा होगा वो किसी और जगह पर जो एंगल होगा उसका डबल होगा। यही सेम आर्क ही तो हमारा ये वाला एंगल बना रही है, ठीक है। तो मैं देखो ये थ्योरम 10.8 है, जिनमें से बुक से भी कॉपी कर सकते हो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी ए क्यू क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू को हाफ कर दो, ठीक है। पी ओ क्यू कितना है तुम्हारा 60 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर ये आ गया। अब तुम ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी देखते हैं, चलो। अब देखो बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है। तो देखो ये वाला जो एंगल है, बल्कि इसे रेड से मार्क कर देते हैं हम लोग, ये जो एंगल है दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। तो इस आर्क पे देखो ये रिफ्लेक्स एंगल बना, अंदर एंगल पी बी क्यू बना। तो यहाँ से तुम्हारा पी बी क्यू इक्वल हो जाएगा ना। कैसे करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अंदर का 60 है, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्रीज, है ना। मुझे अगर बाहर वाला फाइंड आउट करना है तो 360 माइनस एंगल, बल्कि और लिख लो, इसको लिख लो एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। तो और तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, माइनस 60, ये हो जाएगा तुम्हारा 300 डिग्रीज। तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल 300 आ गया, ठीक। अब देखो हमें क्या पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है इसका,
अगेन थ्योरम 10.8, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, एंगल पी ओ क्यू, बल्कि रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल एंगल पी बी क्यू। कौन सी थ्योरम लगाई है बच्चों, बताओ बच्चों, थ्योरम 10.8 है ना, ठीक है। थ्योरम क्या बोलती है वो भी लिख देते हैं हम लोग, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended at any other part, ठीक है। सर्कल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये थ्योरम समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक। तो यहाँ से एंगल पी बी क्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल 300 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा 150 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से तुम्हारे पास दोनों एंगल्स आ गए, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर।